हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी पार्ट का सलूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन JFET एंड BJT इंडिकेटिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे JFET एंड BJT में डिफरेंस बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें जो BJT होता है हमारा वो बाइपोलर होता है और JFET जो होता है वो यूनिपोलर होता है। मतलब BJT में जो करंट का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है, और JFET में जो कंडक्शन होता है करंट का वो या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है या फिर होल्स की वजह से होता है। ओके, तो अब सिंबल देखेंगे। BJT का जो सिंबल होता है इसमें बेस होता है, इमीटर होता है और कलेक्टर होता है। ठीक है। और JFET में जो हमारा होता है वो गेट होता है, ड्रेन होता है और सोर्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट डिवाइस टाइप। BJT जो होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। मतलब इसमें जो ऑन या ऑफ होगा वो करंट के थ्रू होगा। ठीक है। और JFET जो होगा वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इसमें ऑन या ऑफ होगा वो जो वोल्टेज के वजह से होगा। ठीक है। इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो BJT में लो होता है और JFET में हाई होता है। तो चलिए अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। BJT में हाई गेन होता है तो ये इसका एडवांटेज हो गया, और JFET में लो टू मीडियम गेन होता है तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। BJT जो होता है वो मोर पावर कंज्यूम करता है तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, और JFET जो होता है वो लेस पावर कंज्यूम करता है, ये इसका एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट में है हमारा कि जो नॉइज़ लेवल होता है वो BJT का हाई होता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, और JFET में जो नॉइज़ लेवल होता है वो लो होता है, ये इसका एडवांटेज हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी जो BJT का होता है वो लो होता है, ये इसका एडवांटेज हो गया, और JFET का जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो हाई होता है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है। साइज जो होता है BJT का वो लार्ज होता है, इसका ये डिसएडवांटेज हो गया, और JFET का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, ये इसका एडवांटेज हो गया। एप्लीकेशन प्रेफरेंस। इट इज़ प्रेफर्ड इन लो करंट एप्लीकेशन। BJT को लो करंट वाले एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। JFET इट इज़ प्रीफर्ड इन लो वोल्टेज एप्लीकेशन। JFET को लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन था हमारा फेथफुल एम्प्लीफिकेशन क्या होता है और उसके कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए फेथफुल एम्प्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ वीक signal without any change in its general shape is known as faithful amplification. The faithful amplification means amplification without change in shape. जैसे कि यहाँ आप डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इनपुट सिग्नल दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, जो कि एम्प्लीफाइड होके एम्प्लीफाइड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, जो कि जिसका शेप सेम है जैसे कि इनपुट सिग्नल है हमारा। तो इसके शेप में कोई चेंज नहीं हुआ तो इसको हम लोग फेथफुल एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जैसे इनपुट सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो एम्प्लीफाइड होके डिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, इसको हम लोग अनफेथफुल एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग कंडीशन देख लेते हैं कि फेथफुल एम्प्लीफिकेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला है हमारा प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करेंट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द मैक्सिमम कलेक्टर करेंट ड्यू टू सिग्नल एलोन। जो हमारा जीरो सिग्नल का कलेक्टर करेंट होता है वो या तो इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम कलेक्टर करेंट के, जो कि सिग्नल के वजह से प्रोवाइड हुआ है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन है हमारा प्रॉपर मिनिमम बेस्ड इमीटर वोल्टेज। In order to achieve faithful amplification, the base emitter voltage VBE should be fall below 0.5 volt for germanium transistor and 0.7 volt for silicon transistor. तो faithful amplification के लिए जो हमारा VBE का वैल्यू होना चाहिए वो 0.5 वोल्ट से कम होना चाहिए जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए, और 0.7 वोल्ट से कम होना चाहिए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारा प्रॉपर मिनिमम कलेक्टर इमीटर वोल्टेज। फॉर
For faithful amplification, the collector emitter voltage VCE should not fall below 0.5 volt for germanium and 1 volt for silicon transistor. This is called knee voltage. Okay? तो जो हमारा VCE होना चाहिए, VCE का जो वैल्यू होना चाहिए वो कम नहीं होना चाहिए 0.5 वोल्ट से फॉर जर्मेनियम के लिए, और 1 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए फॉर द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए. इसी को हम लोग नी वोल्टेज भी बोलते हैं या नी वोल्टेज से भी जानते हैं. तो ये तीनों कंडीशन हमारा था फेथफुल एम्प्लीफिकेशन होने के लिए. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखेंगे.